न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। यह आज़ादी से पहले लिखी गई चंद लाइनें बताती हैं कि अगर मुल्क किसी वजह से भी बटा तो फिर ख़तरा किसी एक पर नहीं, पूरे मुल्क पर ही होगा। पहलगाम नरसंहार ने हर इंसान की रूह को झकझोर दिया। इस नरसंहार में 26 भारतीय मारे गए, लेकिन जो बच गए उन्होंने जन्नत को दोज़ख में तब्दील होते हुए देखा। वो गए तो खुशियों के साथ थे, लेकिन लौटे तो ऐसे गम और जख्म के साथ जो उनके साथ ताउम्र रहेंगे। एक ही सवाल, आखिर उनकी खता क्या थी? उन आतंकियों जिन्होंने कश्मीर की खूबसूरत वादियों में खून की होली खेली, उनको इंसान कहना या फिर समझना इंसानियत की तौहीन करने बराबर होगा। तो क्या वो अपने खौफनाक मकसद में कामयाब हो गए? शायद अभी नहीं। क्या उनका मकसद महज कत्लेआम ही था? शायद नहीं। वो बख्शे तो नहीं जाएंगे। उनका अंत भी ऐसा ही होना चाहिए और होगा भी, जिससे उनके आकाओं और खैर ख्वाहों की रूह कांप जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव खुर्रम निज़ामी के साथ। ऐसा नहीं कि कश्मीर की हसीन वादियों में पहले कभी खून की होली नहीं खेली गई, कई बार खेली गई। मासूमों के खून से वादियां और इंसानियत शर्मसार होती रही, लेकिन इस बार तो इंसानियत को कराहने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन अगर दहशतगर्दों की इस कायराना हरकत को देखिए तो आपको एक ऐसी साजिश दिखेगी जो कत्लेआम से ही पूरी नहीं होती, इसके बहुत आगे तक जाती है। अमूमन आतंकी हमलों में एक समूह को टारगेट करते हैं और अपनी इस कायराना हरकत को बहुत कम वक्त में पूरा करने की कोशिश में ही रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग किया, फिर इस बात की भी तस्दीक करी कि असल में मुस्लिम कौन कौन है। नाम पूछा, कलमा पढ़ने को कहा, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट तक चेक किए गए। ये कहना है इस कत्लेआम के सर्वाइवर्स का। उसके बाद हिंदुओं को गोली मार दी गई, महिलाओं और छोटे बच्चों को नहीं मारा गया। और जब एक महिला ने अपने पति के बाद उन्हीं आतंकियों से मौत मांगी तो एक आतंकी ने कहा कि जाओ मोदी को बता देना। रिपोर्ट्स की माने तो 40 मिनटों तक गोलियों की बौछार होती रही मासूम सैलानियों पर। अगर ये सब बातें सही हैं तो इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि आतंकियों को मालूम था कि उनके पास कितना वक्त है। एक महिला जो इस कत्लेआम से बच गई, सुनिए वो क्या कह रही है। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी वो हिंदू हो या मुस्लिम हो वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्ट पर। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो वहीं से भी हिंदुओं को पहचान कर हत्या करना यानी टारगेट किलिंग, इसका फायदा अब आतंकी साजिश को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर देखिए इसका असर। आपको ऐसी ऐसी पोस्ट मिलेगी जो बता रही है कि आम जन का वाजिब गुस्सा एक धर्म विशेष की नफरत में तब्दील हो रहा है। तो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का एक्स पर पोस्ट देख लीजिए। निशाना कहाँ होना चाहिए और निशाना कहाँ पर है, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम इस माहौल में उन कश्मीरी मददगारों को भूल रहे हैं जिन्होंने सैलानियों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए। छत्तीसगढ़ बीजेपी यूथ विंग के वर्कर अरविंद अग्रवाल ने अपने परिवार को बचाने का श्रेय लोकल गाइड नज़ाकत अहमद शाह को ही दिया है। वो टूरिस्टों पर हुए हमले के वक्त साउथ कश्मीर के पहलगाम में ही थे। हालांकि नज़ाकत ने इस हमले में अपने चचेरे भाई को खो दिया, लेकिन फिर भी वो सैलानियों को बचाते रहे। इसमें 25 टूरिस्ट और एक स्थानीय शख्स की जान चली गई। वो पर्यटकों को घोड़े पर ले जाता था। तो इस तस्वीर को भी देखिए। सैयद आदिल हुसैन शाह ने तो अपनी जान सैलानियों को बचाते हुए दे दी। सुनिए सीएम उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया।
इसकी पुरजोर मजम्मत, उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा पीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए, बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहाँ लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। पहलगाम के कत्लेआम के बाद श्रीनगर की मस्जिदों में भी ऐलान किया गया। सुनिए क्या ऐलान हुआ था मस्जिदों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरीह के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है और हम कोई अवाम भलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस कत्लेआम के बाद साथ में खड़े होने की बात भी कर रहे हैं। गुस्सा बेइंतहा है और वाजिब भी। यही मौका है जब हमको ये भी तय करना होगा कि हम अपने गुस्से को नफरत में तब्दील ना होने दें। नफरत अपने मुल्क के बाशिंदों के साथ, कश्मीरियों के साथ। खुद को धार्मिक उन्मादी ना बना बैठे हैं, क्योंकि साजिश का अगला हिस्सा यही तो है। पाकिस्तान यही तो चाहता है, आतंकी भी यही चाहते हैं कि पहलगाम की आग पूरे देश में फैले। यही वक्त है जब हमको दुनिया को दिखाना है कि हम एक हैं और चाहे जो भी हो जाए हम एक ही रहेंगे। अगर आपको ये कोशिश बेहतर लगी तो इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लीजिए। अगर कोई राय है तो कमेंट कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।